हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने जो हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज शुरू की हुई थी, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए जींद जिले का सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नामकरण की। अगर हम नामकरण की बात करें तो जींद जिले का नाम जयंती देवी के नाम पर रखा गया है। जयंती देवी, जिसे जीत की देवी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जयंती देवी के मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। और जींद जिले का प्राचीन नाम जंदपुरी था और जंदपुरी से बिगड़कर अब जींद हो गया है। उसके बाद है उपनाम। जींद जिले के दो उपनाम हैं, हरियाणा का हृदय और दूधनगरी। हरियाणा का हृदय जींद जिले को हरियाणा का हृदय इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरियाणा गठन से लेकर अब तक जींद जिले का कोई विभाजन नहीं हुआ है, इसलिए इसे हरियाणा का हृदय कहते हैं। दूसरा है दूधनगरी। दूधनगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जींद जिले में एक भैंस पाई जाती है जिसका नाम है मुर्रा भैंस, और वह सर्वाधिक जींद जिले में पाई जाती है, इसलिए इसे दूधनगरी कहती हैं। उसके बाद आती है तहसील। जींद जिले में 6 तहसील हैं: जींद, नरवाना, सफीदो, जुलाना, उचाना और अलेवा, और एक उप तहसील है पिल्लूखेड़ा। जींद जिले का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, यानी जब हरियाणा बना था उस समय 7 जिले थे: गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल, महेंद्रगढ़ और जींद। और उन 7 जिलों में सबसे छोटा जिला जींद था और सबसे बड़ा जिला था हिसार। गठन से अब तक जींद जिले का कोई भी विभाजन नहीं हुआ है। हरियाणा गठन के समय सबसे छोटा जिला जींद था और सबसे बड़ा जिला था हिसार। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की। जींद जिले का क्षेत्रफल है 2702 वर्ग किलोमीटर। यह हिसार मंडल के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे भौगोलिक स्थिति की। जींद जिला की सीमा हरियाणा के 7 जिलों से लगती है, जिनमें फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल आती हैं। और यह साथ में पंजाब के संगरूर और पटियाला जिलों के साथ भी सीमा साझा करता है। जींद जिला बांगर भौतिक प्रदेश में आता है और यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जींद जिले में सिंचाई का कार्य पश्चिमी यमुना नहर करती है। पश्चिमी यमुना नहर व भाखड़ा नहर को जोड़ने के लिए 2 नहरें बनाई गई हैं: बरवाला लिंक नहर और नरवाना लिंक नहर। यहाँ की मुख्य कृषि गेहूँ और चावल ही है। संयुक्त रूप से चावल का कटोरा कहा जाता है जींद, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र को। वैसे हम बात करें चावल का कटोरा कहा जाता है करनाल को, अगर संयुक्त रूप से बात करें तो जींद, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र को। चावल की कटोरी कहा जाता है सोनीपत को। और बात करें हम खनिज की तो जींद जिले में कोई भी खनिज नहीं पाया जाता। उसके बाद है उद्योग धंधे। उद्योगों में जींद जिले का चमड़ा उद्योग बहुत प्रसिद्ध है और साथ में यहाँ पर कृषि उपकरण बनाने के जो उद्योग हैं वो भी बहुत फेमस हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है परिवहन। जींद जिले से NH 152, NH 352 और NH 52 गुजरती हैं। NH 152 जो अम्बाला से नरवाना तक है, NH 352 जो नरवाना से बावल तक है। दोस्तों, जो हरियाणा का एकमात्र नेशनल हाईवे जो हरियाणा से शुरू होकर हरियाणा में ख़त्म होता है वो NH 352 है, जो नरवाना से शुरू होकर बावल तक जाता है। उसके बाद है NH 52 जो नरवाना से राजगढ़ जाता है। राजगढ़ जो राजस्थान में है वहाँ तक जाता है। यानी पूर्णतः हरियाणा में स्थित सबसे लंबा नेशनल हाईवे 352 है, नरवाना टू बावल। पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व है अम्बाला में और पक्की सड़कों का न्यूनतम घनत्व है जींद में। सर्वाधिक कच्ची सड़कों की लंबाई पंचकुला में है। उसके बाद है हरियाणा में मुर्रा भैंस की सर्वाधिक जनसंख्या जींद में पाई जाती है, इसलिए इसे दूधनगरी कहा जाता है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि भैंस सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है तो हिसार का नाम आएगा। भैंस पाई जाती है हिसार में, लेकिन मुर्रा भैंस पाई जाती है सर्वाधिक जींद जिले में। हरियाणा का पहला वीटा दूध प्लांट जींद जिले में है। हरियाणा का पहला बायोगैस संयंत्र जब पर मुर्गी की मीट का इस्तेमाल किया जाता है वो पिल्लूखेड़ा मोरखी गांव में है। सहकारी दुग्ध संस्थान जींद में है। जींद का चीनी उद्योग भी बहुत प्रसिद्ध है।
जींद का घेवर पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है। अब हम बात कर लेते हैं प्रसिद्ध पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थलों की। तो सबसे पहले आता है जीतगिरी मंदिर, उसके बाद परशुराम का मंदिर, बुलबुल पर्यटक स्थल यह नरवाड़ा में है, और हरील पर्यटक स्थल यह भी नरवाड़ा में है। पांडु पिंडारा पर्यटक स्थल, जिसे हरियाणा का लघु हरिद्वार कहते हैं, ये पांडु पिंडारा गांव में है। उसके बाद है रानी का तालाब, उसके बाद है हंस हेडर तीर्थ, कपिल मुनि का जन्म स्थल जिसे हम कहा जाता है, ब्रहा हर्बल पार्क, पुष्कर तीर्थ, हटकेश्वर तीर्थ जो हाट गांव में है, हजरत गाबी साहिब की दरगाह ये नरवाना में है, ढूंढवा तीर्थ, किरसोली टीला, नागक्षेत्र सरोवर ये सफीदों में है। उसके बाद है जयंती पुरातात्विक संग्रहालय, जिसका उद्घाटन हुआ था 28 जुलाई 2007 को। राज्यपाल AR किदवई ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है सोमनाथ तीर्थ बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य, ये जींद जिले में है। जींद जिले का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य है बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद आता है भूतेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण करवाया था रघुवीर सिंह ने, जो जींद रियासत के कभी राजा रहे थे। भूतेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है और उसका निर्माण हुआ था 1778 से लेकर 1780 तक के बीच हुआ था। नेक्स्ट आता है गुरुद्वारा धमतान साहिब, जो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की स्मृति में बनाया गया है। उसके बाद है अर्जुन स्टेडियम और रानी का तालाब, ये दोनों जींद में है। रानी का तालाब यह अमृतसर गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर बनाया गया है। कबड्डी अकादमी, दक्षिणी तीर्थ, एकलव्य स्टेडियम, माता रेणुका घाट ये सभी जींद में है। माता रेणुका घाट यह जींद जिले के रामरा गांव में है। अब हम बात कर लेते हैं जींद जिले के प्रसिद्ध मेले। सबसे पहले आता है हटकेश्वर मेला, बिलसर का मेला, धमतान साहिब मेला, बाबा भोलेनाथ का मेला, जामनी का मेला, ये सभी जींद जिले के प्रसिद्ध मेले हैं। धमतान साहिब मेला जो धमतान साहिब में लगता है। एक आता है डेरा सच्चा सौदा का मेला, ये भी जींद में लगता है। दोस्तों, जो डेरा सच्चा सौदा स्थल है वो सिरसा में है, लेकिन जो इसका मेला लगता है वो जींद जिले में लगता है। इसकी स्थापना 1948 में शाह मस्ताना बलोचिस्तानी ने की थी। डेरा सच्चा सौदा की स्थापना जो सिरसा में है, उसकी स्थापना 1948 में शाह मस्ताना बलोचिस्तानी ने की थी। और गुरु तेग बहादुर की स्मृति में प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को यहाँ पर मेला लगता है, डेरा सच्चा सौदा मेला जींद जिले में। अब हम बात करेंगे प्रसिद्ध व्यक्तित्व की। सबसे पहले हम बात करेंगे मंजीत कुमार, जो एक एथलीट हैं, वो जींद से हैं। उसके बाद है विकास राणा, जो एक पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। उसके बाद है सीताराम पंचाल, जो एक अभिनेता है, ये भी जींद जिले से संबंध रखते हैं। इनकी फिल्म है पिपली लाइफ एम जोली LLB 2, और इनकी जो अंतिम फिल्म थी वो 21 तारीख शुभ मुहूर्त थी, और वर्तमान समय में इनकी मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट है ग्रीक रोमन कुश्ती का प्रसिद्ध खिलाड़ी हरदीप सिंह, जींद से हैं। देश की प्रथम महिला WWE रेसलर कविता दलाल, ये भी जींद जिले के मालवी गांव से संबंध रखती हैं। कविता दलाल का उपनाम है हार्ड लेडी या लेडी खली। स्वतंत्रता सेनानी पंडित अमीलाल भी जींद से हैं। पंडित अमीलाल, जिन्हें गांधी जी का सेवक कहा जाता है। आकाशवाणी की गायिका कमला शर्मा भी जींद से है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सतह पर बम लहरी गाने वाले महावीर गुड्डू, ये गंगोली गांव जींद से हैं। रानी शोभा राय, रानी सोहाद्री का संबंध भी जींद रियासत से है। और गांधी जी का सेवक कहलाते हैं कौन? पंडित अमीलाल। और हरियाणा का गांधी कहा जाता है मूलचंद जैन को, जो सोनीपत से हैं। नेक्स्ट आते हैं क्रिकेटर आशीष नेहरा, क्रिकेटर युजवेंद्र चहल, ये भी जींद जिले से हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे प्रसिद्ध व्यक्तित्व जींद जिले से। अब हम पढ़ेंगे जींद जिले का इतिहास। जींद जिले का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। जींद जिले से हड़प्पा कालीन सभ्यता के बर्तन मिले हैं। पांडवों ने ही जयंती देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। जींद रियासत का संस्थापक राजा गजपत सिंह को माना जाता है। जींद की स्थापना 1763 ईस्वी को
की गई थी। गजपत सिंह को राजा की उपाधि 1772 ईस्वी में दी गई थी और किसने दी थी? मुगल शासक शाह आलम ने दी थी। गजपत सिंह ने जींद का किला और जफरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। गजपत सिंह की बेटी बीबी कौर के पुत्र का नाम था महाराणा रणजीत सिंह और गजपत सिंह की मृत्यु हुई थी 1786 ईस्वी में। तो उनका कार्यकाल रहा था 1763 से लेकर 1786 तक। उसके बाद गजपत सिंह के बेटा के नाम था भाग सिंह। भाग सिंह ने गजपत सिंह की मृत्यु के बाद सारा कार्यभार संभाला। भाग सिंह ने आंग्ल मराठा युद्ध यानी जो 1803 में हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध, उसमें अंग्रेजों का साथ दिया था। उसके बाद 1803 के युद्ध के बाद जो भाग सिंह था उसको लकवा मार जाता है और उसके जो पुत्र थे प्रताप सिंह, उनके सबसे बड़े पुत्र प्रताप सिंह ने जो राज्य का कार्यभार संभाला। और जो प्रताप सिंह थे उनकी अंग्रेजों से नहीं बनती थी, इसलिए अंग्रेजों ने रानी सुहाद्री को प्रशासन सौंप दिया और प्रताप सिंह को यह बात पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने रानी सुहाद्री को मार दिया। उसके बाद 1814 ईस्वी में जींद का विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व किया था प्रताप सिंह ने और इस विद्रोह में प्रताप सिंह युद्ध हार गया और वह रणजीत सिंह के पास चला गया जहां उन्हें बंदी बना लिया गया और जेल में रहते हुए ही 1816 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। और भाग सिंह की मृत्यु हुई थी 1819 में, प्रताप सिंह की मृत्यु हुई थी 1816 ईस्वी में। उसके बाद और कई राजाएं आए जींद रियासत में, फतेह सिंह आए, संगत सिंह। अब हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति में जींद रियासत के राजा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था और साथ में अंग्रेजों का साथ दिया था नाभा और पटियाला रियासतों ने। उसके बाद स्वरूप सिंह की मृत्यु हुई 1864 ईस्वी में। उसके बाद राजा आए रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह जिन्होंने भूतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। रघुवीर सिंह की मृत्यु हुई थी 1897 ईस्वी में और 1864 में दादरी का विद्रोह भी हुआ था जिसका नेतृत्व रघुवीर सिंह ने किया था और फिर 1897 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। जींद रियासत का अंतिम राजा रणजीत सिंह था। जींद रियासत ने 1940 में राजा प्रजामंडल आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व हीरालाल चिनारिया ने किया था। हीरालाल चिनारिया जो हरियाणा की लोकसभा सदस्य रहे थे और ये हरियाणा के लोकसभा सदस्य है जो लोकसभा में स्पीच देते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी। हीरालाल चिनारिया हरियाणा के लोकसभा सदस्य थे जिनकी हरियाणा लोकसभा में स्पीच देते हुए ही मृत्यु हो गई। हीरालाल चिनारिया चरखी दादरी से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जींद जिले का कुछ इतिहास। अब हम सफीदो जो शहर है उसका और इतिहास देख लेते हैं। सफीदों का इतिहास। सफीदों का पुराना नाम सर्पदमन था। सफीदों के राजा परीक्षित को एक दिन सांप ने काट लिया जिससे राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है, माना जाता है कि जो राजा परीक्षित थे वो अर्जुन के पोते थे, यानी वो अभिमन्यु के पुत्र थे। तो राजा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय और जन्मेजय अपने जो पिता थी उनकी मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था और उस यज्ञ में सपेरों को बुलाया गया था। और जब सभी सपेरों ने एक साथ बीन बजाई तो सभी सांप बाहर निकल आए और जो जन्मेजय थे उन्होंने उन सभी सांपों को ये सोचकर मरवा दिया कि इन सभी सांपों में उसके पिता को काटने वाला सांप भी जरूर होगा और इसलिए इस शहर का नाम सर्पदमन पड़ा था। और जो राजा परीक्षित थे वो अभिमन्यु का पुत्र था, यानी अर्जुन के पोते थे। तो ये था सफीदों का इतिहास। सफीदों का पुराना नाम सर्पदमन था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।